एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 1 और इसका आज हम पार्ट 3 सॉल्व करेंगे। देखिए पार्ट 3 में दिया हुआ है 6x² माइनस 3 माइनस 7x। सबसे पहले इसके अंदर जो पावर्स दी हुई हैं उसके हिसाब से हम इसे अरेंज करेंगे। सबसे पहले 6x² क्योंकि x की बड़ी पावर यहाँ पे है यानी कि 2, उसके बाद x की पावर 1 यानी कि माइनस 7x को लिखेंगे और फिर माइनस 3 यानी कॉन्स्टेंट टर्म को लिखेंगे। इसे अरेंज करने के बाद अब हम बीच वाली टर्म को स्टेप 1 के अंदर हम जो मिडिल टर्म होती है उसको स्प्लिट करते हैं। तो हम यहाँ पे एक साइड में रफ में ये चीज़ लिखेंगे कि प्रोडक्ट क्या आना चाहिए। तो प्रोडक्ट ये जो x² के इधर टर्म दी हुई है और यहाँ पे जो कांस्टेंट टर्म दी हुई है इनके मल्टीप्लिकेशन यानी 6 इंटू माइनस 3, 6 3 ज़ा 18 और साइन माइनस का, और जो सम होता है वो किसके बराबर आना चाहिए, तो इस x के जो कोफिशिएंट के बराबर सम आना चाहिए यानी कि -7। अब हमें जो प्रोडक्ट हमने लिखा है इसे फैक्टराइज करना होगा यानी इसके फैक्टर्स लिखने होंगे। तो जैसे हम 1 से स्टार्ट करेंगे। 1 इंटू क्या मल्टीप्लाई करने से 18 आता है, 18। सिमिलरली 2 को किस चीज़ से मल्टीप्लाई करें तो 18 आए, 9। 2 के बाद आता है 3, 3 को किस चीज़ से मल्टीप्लाई करें तो 18 आए, 6। 4 की टेबल में 18 नहीं आता इसलिए हम नहीं लिखेंगे। 5 की टेबल में 18 नहीं आता इसलिए हम नहीं लिखेंगे। 6 की टेबल में 18 आता है, 6 को हम किससे मल्टीप्लाई करें कि 18 आए, तो वो होगा 3। अब ये और ये कॉम्बिनेशन रिपीट हो गया, यहाँ भी 3 और 6 है, यहाँ भी 6 और 3, यानी कि सेम रिपीट हो गया, इसलिए अब हम आगे नहीं जाएंगे। अब हमें हर कॉम्बिनेशन में से ये देखना होगा कि जोड़ के या घटा के हम 7 ला पा रहे हैं क्या। तो अगर हम 18 और 1 को लेंगे तो प्लस करके 19 आ जाएगा और माइनस करके 17 आ जाएगा। 7 तो नहीं आ रहा इसलिए कॉम्बिनेशन रिजेक्ट है। अगर हम 9 और 2 को प्लस करें तो 11 आएगा, लेकिन अगर माइनस करेंगे तो 9 और 2 को माइनस करके 7 आएगा और हमें 7 ही चाहिए, इसलिए हम इस कॉम्बिनेशन को सिलेक्ट करेंगे। अब हमने लिखा 9 और 2, यहाँ पे जो साइन हमें चाहिए वो है माइनस का, इसलिए बड़ा नंबर यानी 9 को हम माइनस का साइन देंगे। ये दोनों अगर एक टीम के हो गए यानी एक साइन के हो गए तो जुड़ जाएंगे, पर हम तो इन्हें माइनस करके 7 लाना चाह रहे हैं, जोड़ना नहीं चाह रहे। जुड़ के तो 11 हो जाएगा, इसलिए हम इसका ऑपोजिट साइन यानी कि 9 को जो हमने साइन दिया है माइनस का उसका उल्टा साइन यानी कि ऑपोजिट साइन हम 2 को देंगे यानी कि प्लस। अब यहाँ पे हम 6x² 7x की जगह लिखेंगे जो हम यहाँ से लाए हैं -9x प्लस 2x माइनस 3। यहाँ पे x की टर्म को आपने स्प्लिट किया था इसलिए x लिखना मत भूल जाइएगा, -9 + 2 मत लिख दीजिएगा, x भी लिखना है साथ में। अब हमें स्टार्टिंग की 2 टर्म्स में से कॉमन लेना है। 6 और 9 दोनों 3 की टेबल में जाते हैं इसलिए पहले हम 3 कॉमन लेंगे और x² और x में से हम x कॉमन लेंगे। अब 3 को हम किससे मल्टीप्लाई करें कि 6 आ जाए, 2 से, वो 2 हम यहाँ लिख देंगे। x को हम किससे मल्टीप्लाई करें कि x² आ जाए, तो एक और x से, फिर लगाएंगे हम माइनस का साइन। अब 3 को हम किससे मल्टीप्लाई करें कि 9 आ जाए, तो 3 से, इसलिए यहाँ पे हम 3 लिखेंगे, 3 3 ज़ा 9। x यहाँ पे पहले से ही बाहर है इसलिए वो लिखने की ज़रूरत नहीं है, ब्रैकेट क्लोज। प्लस यहाँ पे भी हमें सेम ही ब्रैकेट लाना है तो हम 1 को कॉमन लेंगे तो अंदर बचेगा 2x - 3। ये ब्रैकेट जो है दोनों जगह सेम आ गया, तो अब हम इस पूरे ब्रैकेट को कॉमन लेंगे यानी 2x - 3 को कॉमन लेंगे तो यहाँ पे बचेगा 3x। ये ब्रैकेट पूरा बाहर चला गया तो इसमें से क्या बचा, 3x प्लस का साइन एज इट इज़ लगाया, ये पूरा ब्रैकेट बाहर चला गया तो इसमें से क्या बचा, 1। तो ये हमारे पास दोनों फैक्टर्स आ गए। अब ज़ीरोस निकालने के लिए हमें 2x - 3 को 0 के बराबर करना है और 3x + 1 को 0 के बराबर करना है। ये जो 3 है ये माइनस में है तो उस साइड जाके प्लस में हो जाएगा, 2x = +3। ये 2 यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में है तो यहाँ जाके डिवीजन में हो जाएगा, 3/2। 3x यहाँ पे जो प्लस का 1 था वहाँ जाके इक्वल टू के उस साइड जाके माइनस का हो गया। यहाँ पे जो 3 था ये x के साथ मल्टीप्लिकेशन में था इसलिए वहाँ जाके डिवीजन में हो गया। तो हमारी अल्फ़ा की वैल्यू आ गई 3/2 और बीटा की वैल्यू आ गई -1/3। इससे हमारा जो फर्स्ट पार्ट है वो सॉल्व हो गया, यानी फाइंड द ज़ीरोज़ में हमने ज़ीरोज़ को फाइंड कर लिया। अब जो नेक्स्ट पार्ट है उसके लिए हम पहले पॉलिनोमियल को वापस लिखेंगे, 6x² - 7x - 3 और सारी वैल्यूज़ लिखेंगे।
अल्फ़ा इज इक्वल टू 3/2, बीटा इज इक्वल टू -1/3। ए की वैल्यू जो होती है वो जो एक्स स्क्वायर के इस साइड वाली टर्म होती है ये ए होती है, यानी ए की वैल्यू है 6। बी यानी कि एक्स के इस साइड वाली टर्म यानी कि -7, और सी यानी कि जो कांस्टेंट टर्म होती है यानी कि -3। अब अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू होती है -b/a, यही हमें वेरीफाई करना है। तो अल्फ़ा की जगह लिखेंगे 3/2, बीटा की जगह लिखेंगे -1/3, इक्वल टू की जगह इक्वल टू, इस माइनस की जगह माइनस, बी की जगह हम लिखेंगे -7, ए की जगह हम लिखेंगे 6। ये हो जाएगा 3/2 -1/3 इज इक्वल टू माइनस इंटू माइनस प्लस 7/6। 2 और 3 का हम एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा 6, 2 3 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, 3 2 ज़ा 6, 2 1 ज़ा 2 यानी कि -2। यहाँ से 9 - 2 हो जाएगा 7/6, तो ये भी 7/6 आ गया और ये भी 7/6 आ गया। क्योंकि ये दोनों बराबर आ गए इसलिए हम लिख देंगे हेंस वेरीफाइड। सिमिलरली अब अगर हमें अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू c/a को वेरीफाई करना है तो अल्फ़ा की जगह लिखेंगे 3/2, बीटा की जगह लिखेंगे -1/3, इक्वल टू की जगह इक्वल टू, सी की जगह -3 और ए की जगह हम लिखेंगे 6। 3 और -1 को इंटू करेंगे। पहले देखिए ये 3 और ये 3 कैंसिल हो रहा है क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन में है, तो ये आ जाएगा -1/2, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, ये भी -1/2 आ जाएगा, हेंस वेरीफाइड। तो इस क्वेश्चन के जो दोनों पार्ट्स हैं वो हमने सॉल्व कर लिए। पहले वाले पार्ट में हमने जीरोस को फाइंड किया और सेकंड वाले पार्ट में हमने इस रिलेशनशिप को और इस रिलेशनशिप को वेरीफाई किया। अगर आपको इस क्वेश्चन में या किसी भी और क्वेश्चन में डाउट है तो कमेंट सेक्शन में अपना डाउट लिखिए, हम उस डाउट पे वीडियो बना देंगे।